स्वागत है आप सभी का इस सस्पेंस स्टोरी पार्ट 2 में। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि एसपी ने अपने सबसे काबिल ऑफिसर राघव को छुट्टी से वापस बुला लिया ताकि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 2 को। Talk from your friend. तो राघव छुट्टी से वापस आ चुका है और वापस आते ही वो सीधा उस इंस्पेक्टर के घर जाता है जो केस के बीच से गायब हो जाता है। राघव उसके घर की तलाशी लेता है, वहाँ सब चेक करता है, सब नॉर्मल लग रहा था, पर वहाँ पर राघव को एक स्ट्रॉन्ग स्मेल महसूस होता है किसी खास इत्र की। फिर राघव वहाँ से लौट आता है और वो अपने डिपार्टमेंट में पूछताछ करता है, बात करता है। फिर वो उस केस पर जाता है जिस केस का पीछा करते हुए वो इंस्पेक्टर गायब हो गया। उसके बाद वो उस सस्पेंडेड इंस्पेक्टर के पास जाता है जिसने रितेश को लास्ट बार देखा था। वो उसके घर जाता है, उससे पूछताछ करता है। तो वो सस्पेंडेड इंस्पेक्टर बोलता है कि सर, मैं तो बस मदद करना चाहता था, पर उन लोगों ने मुझे ही गलत समझ लिया और मुझे सस्पेंड करवा दिया। राघव बोलता है कि कोई नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, बस तुम हमारा साथ दो। तब वो बताता है कि सर, मैंने लास्ट बार रितेश को एक ब्लू कलर की कार वाले से बात करते हुए देखा था। उसके बाद मैं वापस चला गया, फिर वो गायब हो चुका था। राघव उस सस्पेंडेड इंस्पेक्टर के घर की तलाशी लेता है और उसे वहां पर एक परफ्यूम नजर आता है। राघव उस परफ्यूम को स्मेल करता है, पर ये वो परफ्यूम नहीं जो उस इंस्पेक्टर के घर से आ रही थी। फिर राघव और रोहित वहां से चले आते हैं और वो जाके उस रोड की हर सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं जहां से रितेश गायब हुआ था। पर जैसा कि सस्पेंडेड इंस्पेक्टर ने बताया कि उसने वहां पर एक ब्लू कलर की गाड़ी देखी, पर सीसीटीवी कैमरे में कहीं पर भी कोई भी ब्लू कलर की कार नजर नहीं आ रही थी। राघव और रोहित ने और भी सस्पेक्ट से पूछा कि किसी ने ब्लू कलर की कार देखी है, तो हर किसी ने कहा नहीं। तब राघव को उस सस्पेंडेड इंस्पेक्टर पर शक होने लगा और वो अपना एक आदमी उसके पीछे छोड़ देता है। उसके बाद राघव और रोहित रितेश के पेरेंट्स के घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी। उसके पेरेंट्स बोलते हैं ऐसा तो नहीं, पर हमारे बेटे रितेश का कुछ पड़ोस से अच्छा रिलेशन था। तब राघव आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं। रितेश के पड़ोस में ही एक औरत थी जो डिवोर्सी थी। राघव और रितेश उससे पूछताछ करते हैं। वो बोलती है कि नहीं सर, रितेश तो मेरा छोटा भाई जैसा था, मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता था, ऐसा वैसा, और रितेश उसे अपनी बड़ी बहन जैसा मानता था। ये सब होने के बाद राघव रितेश के पेरेंट्स से बोलते हैं कि आप अपने घर में एक पूजा रखिए। रितेश के पेरेंट्स बोलते हैं पूजा? पूजा क्यों? तो राघव बोलता है आपको आपका बेटा वापस चाहिए कि नहीं? तो वो पूजा रखने के लिए रेडी हो जाते हैं। रोहित राघव से पूछता है कि पूजा रखने का क्या मतलब हुआ? तब राघव बताता है कि जो भी पूजा में नहीं आता है हम उसकी लिस्ट बनाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। तो रोहित बोलता है कि वो लोग पूजा में भी तो आ सकते हैं। तब राघव बोलता है तब तो और भी अच्छा है, वो नर्वस हो जाएंगे, उनके एक्सप्रेशन के कारण हम उन्हें पकड़ सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पूजा रखी जाती है। पूजा में सब आते हैं, दोस्त, यार, पड़ोसी, सब। राघव और रोहित सब पर नजर रखते हैं। तभी अचानक पड़ोस वाली औरत दौड़ते हुए आती है। सर, सर, मेरे घर में। राघव और रोहित और कुछ लोग दौड़ के उसके घर जाते हैं। तब वहां एक पेपर था और उसमें लिखा हुआ था डेड बॉडी पास के गैराज में है राघव।